आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर को मैंने लगभग 20 से 25 मिनट में पढ़ा दूंगा, तो एक बार अच्छे से ना इस सारे लाइन को देख लेंगे, बस पूरे आपके एनसीईआरटी कवर हो जाएंगे। 3-4 स्लाइड होंगे और ये चैप्टर पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड में दिया हुआ है अपार्थाइड के बारे में। अपार्थाइड क्या है? अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फिर दिया गया है ना उसके में सेकंड पॉइंट में कि मंडेला और इनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। इन्होंने लाइफ टाइम फाइट किया इस अपार्थाइड वाले पॉलिसी से। और नेल्सन मंडेला जी को तो 30 ईयर्स के लिए प्रिजन भी हुआ था, 30 ईयर्स के लिए इन्हें जेल भी हुआ था। ये यहीं पे दिया गया है सेकेंड पॉइंट में। और फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड होता है 1994 में और नेल्सन मंडेला जी बनते हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। फिर वहीं पे बॉक्स में दिया गया हो देखोगे तो बहुत सारे उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करके इसमें मेंशन किया है क्या कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को नेल्सन मंडेला जी ज्वाइन किए और 400 सीट्स में से टोटल 400 सीट्स में से इनको 252 सीट्स मिले। ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था ये कहाँ पे हो रहा था? तो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ एम्पी थिएटर प्रिटोरिया में। और मोर देन 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे 140 कंट्रीज से भी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वहाँ पे आए थे इनको अपने रेस्पेक्ट दिखाने के लिए। Many big politicians and dignitaries had come there to show their loyalty towards the democracy of newborn South Africa. फाइनली कहानी जो हमारी शुरू होती है ना, यहाँ से शुरू होती है 10th में ब्राइट एंड क्लियर। 10th में ब्राइट एंड क्लियर, यहाँ पे ब्राइट एंड क्लियर इसलिए बोला गया है, वो सुबह की तो बात थी और साथ साथ में यहाँ पे ब्राइट इसलिए बताया गया है कि इस अपार्थाइड की पॉलिसी से जो भी डार्क हो गए थे अब वो ब्राइट हुए हैं। 10th में ब्राइट एंड क्लियर, सुबह की मॉर्निंग है और मंडेला जी ऐसा सोचते हैं और बोल रहे हैं कि मेरे आसपास तो चारों तरफ से ना लोग मिलने आ रहे हैं मुझसे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, वर्ल्ड लीडर्स मुझे ग्रीट करने के लिए आ रहे हैं। Many big dignitaries are coming to greet me, ऐसा बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं for decades, ये जो एम्पी थिएटर में हो रहा था इनॉग्रेशन, इस एम्पी थिएटर में बोलते हैं कि दशकों से चलता आ रहा है कि यहाँ पे जो सुप्रीमेसी थी वो वाइट्स की थी, पर इस बार जो सुप्रीमेसी वो किसकी हुई है? इस बार सुप्रीमेसी किसी की नहीं है, इस बार सुप्रीमेसी नहीं है किसी की, इस बार सब एक हो गए हैं इस अपार्थाइड के सिस्टम को हटा करके। बोलते हैं कुछ ऐसा है, फॉर डिकेड्स हैज़ बीन द सीट ऑफ द वाइट सुप्रीमेसी। अब लेकिन आज यहाँ पे हुई है रेनबो गैदरिंग। यहाँ पे रेनबो गैदरिंग से क्या कहना चाहते हैं? ऐसा बोल रहे हैं रेनबो गैदरिंग से कि क्या बोलना चाहते हैं रेनबो गैदरिंग से कि यहाँ पे बहुत प्रकार के लोग ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को छोड़ करके, कास्ट बेसिस को छोड़ करके, रिलीजन को छोड़ करके यहाँ पे सब कोई मिलजुल कर एक साथ होकर के आए हैं, ऐसा बोल रहे हैं इस रेनबो गैदरिंग से। फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पे आखिर इतना रेनबो गैदरिंग हुआ क्यों है? तो यहाँ पे रेनबो गैदरिंग इतना इसलिए हुआ है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। बस सबका फंडा एक ही है, टू इंस्टॉल डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। फिर अब यहाँ पे स्टेज की बात होगी, यहाँ पे पोडियम की बात होगी, ये भी देख लेते हैं ज़रा। नेल्सन मंडेला, इनके साथ हैं इनकी बेटी जिनानी और सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क वहाँ पे शपथ लेते हैं। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क शपथ लेते हैं एज अ सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट और थाबो बेकी शपथ लेते हैं एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। और बारी आती है नेल्सन मंडेला की, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर हैं। ये तो ऑटोबायोग्राफी है ना लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। ये जो पूरा चैप्टर है एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, एक्सट्रैक्ट किया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से, जो कि ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला का। इसलिए इन लोगों के स्पीच को यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, पर नेल्सन मंडेला के बातों को यहाँ पे लिखा गया है। तो नेल्सन मंडेला के सबसे फर्स्ट बात को ये बोला गया है, प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं कि ये अपने आप को और अपने लोगों को ऐसा शपथ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाए रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड पीपल, फिर अपने आप को समर्पण कर देंगे अपने लोगों के लिए, अपने देश के रिपब्लिक के लिए। कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी, फिर बोलते हैं कि ये जो चमक, ये शान आई है ना इस आज़ादी से, इसको हमेशा बनाए रखेंगे।
फिर बोलते हैं कि अब फाइनली एंड हो चुका है इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का। आखिर यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से क्या बताना चाहते हैं? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से बोलना चाह रहे हैं ना कि जो भी अपार्थाइड का पॉलिसी था ये अब फाइनली एंड हो गया है। तो एंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। फिर बोलते हैं वी हु आर आउटलॉज हैव बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू होस्ट द नेशन। हम जो इस सारे चीज़ों से ना हमें बाहर रखे जाते थे, हमें कोई भी चीज़ में एडॉप्ट नहीं किया जाता था, अब फाइनली हम देश को रूल करने वाले हैं, बोले तो देश को होस्ट करने वाले हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर बोलते हैं नेवर 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 अगेन शैल दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। मतलब कभी नहीं होगा, कभी नहीं ऐसा होगा ना कि जो ब्यूटीफुल लैंड है फिर से किसी के अत्याचार को सहेगा। तो इतना बात हुआ। अभी 2-3 स्लाइड और होंगे, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ये सेकंड स्लाइड है और अब इसके आगे जरा देखते हैं। अब इतना बात बोल रहे होते हैं नेल्सन मंडेला जी, तो फिर देखते हैं लोग ऊपर कुछ समय बाद स्पेक्टेकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स अपने अपने प्रदर्शनी करने के लिए अब साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स अब पूरे उस एम्पी थिएटर की बिल्डिंग पे घूम रहे हैं, रोर कर रहे हैं टू शो देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। और ऐसा नहीं है कि बस वे लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये बात नहीं है, वे लोग इस डेमोक्रेसी के तरफ लॉयल्टी दिखाने के लिए ऐसा प्रदर्शनी कर रहे थे। फिर वहाँ पे डिफेंस फोर्स और पुलिस नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट करते हैं इनके लॉयल्टी के लिए। और फिर वहीं पे ये सोच रहे होते हैं कि अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होता, ये अगर अपार्थाइड वाली पॉलिसी होती तो ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते बल्कि दे माइट हैव अरेस्टेड मी। मतलब ऐसा सोचते हैं कि वो मुझे अरेस्ट कर लिए होते हैं ये सैल्यूट करने के बजाय। फिर देखते हैं लोग कुछ देर के बाद कि सेवरॉन इम्पाला जेट्स अब ना इनके ट्राई कलर, इनका जो अब फ्लैग है वैसे कलर में अब इम्पाला जेट्स प्रदर्शनी करने के लिए आ रहे हैं। तो सेवरॉन शेप में आ रहे हैं। सेवरॉन कैसा होता है? वी शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज सेवरॉन। तो सेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मॉक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ये कैसा है? तो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग का कलर है। ऐसा स्मोक ट्रायल कर रहे हैं कौन? ये इम्पाला जेट्स। और इन कैसे हैं? तो सेवरॉन शेप्ड में है। ठीक, अब वहाँ पे देखते हैं ये कि वहाँ पे 2 नेशनल एंथम्स उस दिन 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे, एक वाइट्स का और एक ब्लैक्स का। तो एक जो वाइट्स थे इनका जो नेशनल एंथम था वो था नकोसी सिक्लल आई अफ्रीका, और जो ब्लैक्स थे इनके जो नेशनल एंथम थे वो था डाई स्टीम। अब इतना के आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो नेल्सन मंडेला जी अपने पास्ट को सोचते हैं और बोलते हैं आफ्टर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ऑन बर्थ। एंग्लो बोर वॉर के बाद और इनके बर्थ के पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने लोगों में इतना हार्शेस्ट इफेक्ट डाला है, इतना हार्शेस्ट इफेक्ट किया है कि इसको ख़त्म करने में कुछ समय तो लगेगा। भले ही यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया, यहाँ से अपार्थाइड वाली पॉलिसी ख़त्म हो गई, पर इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए थोड़ा समय तो लगने हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर ये है इन लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी गॉट फ्रीडम फ्रॉम दिस डिस्क्रिमिनेशन। आखिर ये 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में हमें इस प्रॉब्लम से फ्रीडम मिल ही गया। तो लास्ट डिकेड क्यों बोल रहे हैं 20th सेंचुरी का? क्योंकि तुम याद करो मैंने शुरू में क्या बोला था, कहानी स्टार्ट हुई थी 1994 से, तो लास्ट डिकेड है 20th सेंचुरी का। अब इसके बाद जरा देखो, फिर उन दिनों ये बात को बोलते हैं क्या, मैनी सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उन दिनों आज़ादी से पहले कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, कांट बी काउंटेड और रिपेड। इसे काउंट तो नहीं कर सकते और इसे हम लोग चुका भी नहीं सकते हैं। फिर बोलते हैं द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। भले ही ऐसा सब कुछ हुआ पर इस ऑपरेशन का मतलब इस अत्याचार का और इस ब्रूटैलिटी का एक अलग ही इफेक्ट तैयार हो गया, बिना इरादे के एक ऐसा इफेक्ट तैयार हो गया कि हमारे देश में ओलिवर टैम्बोज, द वोल्टर सिसलस, चीफ लुथलस और भी बहुत सारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ने जन्म लिया, ऐसा बोलते हैं नेल्सन मंडेला जी। अभी एनसीईआरटी में और भी बहुत सारे दिए गए हैं, मैंने कुछ लिख करके एक्सेट्रास लिख दिए हैं, बाकी तुम एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना। फिर बोलते हैं कि भले ही मेरे कंट्री में बहुत सारी मिनरल्स हैं, बहुत सारे जेम्स हैं, पर जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है मेरे कंट्री का वो है मेरे पीपल। ये इतने फाइनर हैं, इतने ट्रूअर हैं दैन द प्योरेस्ट डायमंड। मतलब इस प्योरेस्ट डायमंड से भी फाइनर और ट्रूअर है कोई तो वो है इनके पीपल,
ऐसा बोलते हैं नेल्सन मंडेला जी। फिर ऐसे आगे बोल रहे हैं क्या, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट टू ट्रायम्फ ओवर इट। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। ये जो करेज है ना, ये ऐसा नहीं है कि करेज है तो अब डर का एब्सेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बट ट्रायम्फ ओवर इट इज द रियल करेज। और फिर बोलते हैं द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन वो नहीं है जिसे डर नहीं लगने हैं, बट ही हु कन्क्वायर्स ओवर इट। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, no one is born hating another person because of color of his skin or his background or his religion। ऐसे कोई नहीं जन्मता है जिसे क्या हो, जिसे हेट हो दूसरे लोगों से, उसके कलर से, उसके कास्ट से, उसके रिलीजन से। नो वन इज बॉर्न। चाहो तो इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब लास्ट 1 और 2 स्लाइड होंगे और ये चैप्टर एंड हो जाने हैं। आई थिंक ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब ये हमारा रहा 3rd स्लाइड और बस ये चैप्टर एंड। तो देखो अब आगे क्या होता है, नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं ये बात, पीपल मस्ट लर्न टू हेट। अगर वो हेट करना सीख जाएंगे तो उनको ईजिली सिखाना आसान होगा टू लव। ऐसा बोलते हैं, पीपल मस्ट लर्न टू हेट सो डैट दे कैन ईजिली लर्न हाउ टू लव। फिर बोलते हैं, उनको एक बात दिमाग में खटकती है कि इन प्रिजन, जब वो 30 ईयर्स के लिए जेल में गए थे ना, तो इन प्रिजन उन्होंने एक गार्ड की आंखों में ना ह्यूमैनिटी दिखी। कैसे, जब ये थे और इनके साथी थे, नेल्सन मंडेला और इनके जब साथी थे जेल में, तो इनमें बहुत सारे ब्रूटल एकदम अत्याचार किया जा रहा था। दे वर पुश टू देयर लिमिट्स। तो एक गार्ड की आंखों में ना भले ही कुछ देर के लिए, भले ही कुछ पल के लिए, लेकिन थोड़ी सी ह्यूमैनिटी, थोड़ी सी काइंडनेस उन्होंने देखा था। तो उस बातों को याद करते हुए इस बात को बोलते हैं। फिर ये बोलते हैं, हर एक आदमी के लाइफ में ना 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। हर एक आदमी के लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं। फर्स्ट ऑब्लिगेशन होता है टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड टू हिज चिल्ड्रन। और सेकेंड ऑब्लिगेशन होता है टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। 2 ऑब्लिगेशंस को बताते हुए ऐसा बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑब्लिगेशन जो होता है वो तो होता है टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और सेकेंड टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। फिर बोलते हैं कि हर एक आदमी दोनों ऑब्लिगेशन को तो पूरा नहीं कर सकता है। तो नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मैं इन सब बातों को सोचते हुए मैं सेकेंड ऑब्लिगेशन को चुन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैव टू सर्व द कंट्री, आई हैव टू सर्व द नेशन, ऐसा बोलते हैं। फिर बोल रहे हैं ना कि इनको बचपन की यादें आती हैं, अपने एज वाइज बताना चाह रहे हैं कि एज वाइज इनके लिए फ्रीडम क्या हुआ करता था एज वाइज। तो सबसे पहले बोल रहे हैं मंडेलास कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम एज अ चाइल्ड। वो चाहते थे टू डू व्हाट ही वांटेड, तो फ्रीडम इसलिए वो चाहते थे एज अ चाइल्ड। फिर एज ए स्टूडेंट वो फ्रीडम चाहते थे जस्ट फॉर हिमसेल्फ, टू अचीव हिज ड्रीम्स, टू स्टार्ट अ फैमिली, अर्न फॉर हिमसेल्फ। ये रहा इनका एज ए स्टूडेंट, चाहिए था इनको फ्रीडम। अब जैसे ये बड़े हुए ना, तो बोल रहे हैं ही स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट द फ्रीडम ही हैड एंजॉयड कुछ नहीं था, बस एक छलावा था। ऐसा बोल रहे हैं, द फ्रीडम ही हैड एंजॉयड वाज जस्ट एन इल्यूजन, ऐसा सोचते हुए बोलते हैं। फिर अब क्या होता है, जब मंडेला ज्वाइन करते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो ज्वाइन आखिर करते क्यों अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? टू गेन फ्रीडम, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर हिज कम्युनिटी। अपनी कम्युनिटी के फ्रीडम के लिए, रेस्पेक्ट के लिए और डिग्निटी के लिए वो ज्वाइन करते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फिर जब ज्वाइन करते हैं तो ये सबसे पहले कैसे थे? ज्वाइन करने से पहले फ्राइटन यंग मैन थे, कैसे हो गए अब बोल्ड वन हो गए। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले लॉ फॉलो करने वाले थे, अब कैसे हो गए हैं? अब तो लॉ फॉलो नहीं कर रहे थे ना जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किए, तो फ्रॉम लॉ अबाइडिंग पर्सन टू अ क्रिमिनल। फिर कैसे हो गए? उन्होंने रियलाइज़ किया ऐसा कुछ कि ज़रूरी थोड़ी है कि जिस पे अत्याचार होता है वही बस अत्याचार को सहता है। अत्याचार करने वाले के साथ भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो स्लेव बन जाता है, वह गुलाम बन जाता है। क्या चीज़ का? हेटर्ड का, प्रिजुडाइज का, और क्या चीज़ का? जैसे ना अब उसको टॉलरेंस नहीं हो पाता है तो वो इनटॉलरेंस, प्रिजुडाइज और हेटर्ड का गुलाम बन जाता है। वही बोल रहे हैं, ही रियलाइज दैट बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस शुड बी लिबरेटेड। अत्याचार सहने वाला और अत्याचार करने वाले दोनों को आज़ादी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। बोल रहे हैं क्यों? बिकॉज ऐसा थोड़ी है कि अत्याचार करने वाला आज़ाद है, वह गुलाम है। क्या चीज़ का? हेटर्ड का,
प्रिजुडाइज का और नैरो माइंडेडनेस का। नैरो माइंडेडनेस का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ बीइंग इनटॉलरेंट, मतलब अब उसमें सहने की क्षमता ना हो। यहाँ पर आकर के जो तुम्हारा चैप्टर है पूरी तरीके से एंड हो जाता है। मैंने कोशिश किया है बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को एंड करने के लिए। हर एक दिन मेरे चैनल पे फर्स्ट फ्लाइट और मूवमेंट के क्लास 9th और 10th के वीडियोस आएंगे इंग्लिश के रिवीजन के तौर पर। 15-20 मिनट या फिर 25 मिनट तक अप्रॉक्सीमेशन रहेगा वीडियो का और पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।